बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 के चैप्टर 10 का थ्योरम 10.3 प्रूव करते हैं। तो इस थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, इफ़ थ्री साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर कंग्रेंट टू अदर ट्राइंगल देन दे आर कंग्रेंट। यानी अगर एक ट्राइंगल के तीन साइड दूसरे ट्राइंगल के करिस्पॉन्डिंग तीन साइडों के इक्वल है तो ये दो ट्राइंगल आपस में कंग्रेंट यानी इक्वल है। तो थ्योरम को प्रूव करने से पहले हम गौर से इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें जो चीज़ें हमें गिवन होती है वो निकालते हैं, फिर जो हमने प्रूव करना है वो लिखना है। फिर प्रूफ के लिए अगर हमें स्टेटमेंट्स नहीं मिलते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन इसके लिए करते हैं। अब वो कहता है कि इन करिस्पॉन्डिंग ऑफ टू ट्राइंगल ए बी सी करिस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल डी ई एफ, ये दो हम शक्ल है। करिस्पॉन्डिंग मतलब मुतलिका या हम शक्ल ट्राइंगल है, और इनमें यह है कि ए बी है, इसका करिस्पॉन्डिंग डी ई है। तो ये ए बी कंग्रेंट है डी ई का, और फिर बी सी जो है वो ई एफ का कंग्रेंट है, और इसके साथ साथ ए सी जो है ये कंग्रेंट है डी एफ। ए सी जो है वो कंग्रेंट है डी एफ का। तो ये किताब में गिवन है कि दो कंग्रेंट दो करिस्पॉन्डिंग ट्राइंगल है, इनमें करिस्पॉन्डिंग साइड आपस में बराबर। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल ए बी सी जो है ये कंग्रेंट है ट्राइंगल डी ई एफ का। ये हमने प्रूव करना है। तो देखिए, इन दो ट्राइंगल्स को प्रूव करने के लिए हमें या तो इनके दो साइड एक एंगल या दो एंगल एक साइड कंग्रेंट लाना है। अब अगर मैं कहूँ कि एंगल बी एंगल ई के बराबर है तो इस स्टेटमेंट के लिए मेरे पास रीज़न नहीं है। एफ जो है सी के बराबर, इसके लिए मेरे पास कोई रीज़न नहीं है। तो इसके लिए फिर हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है कुछ। तो कंस्ट्रक्शन हम ये करेंगे, हम यहाँ पर इस डी ई एफ ट्राइंगल के नीचे एक पॉइंट अपनी मर्ज़ी से कुछ इस तरह लेंगे ताकि हमें स्टेटमेंट के साथ साथ रीज़न भी मिले। तो हम एक पॉइंट जी ले लेते हैं इस तरह कि ये जो एंगल जी ई एफ है ये कंग्रेंट आ जाए एंगल बी का, और इसके साथ साथ ये जो जी ई साइड है ये किसके बराबर आए, बी ए बी के बराबर आ जाए। तो हमने इस पॉइंट जी को इस तरह ले लिया। फिर हम क्या करेंगे, एफ और जी को मिला लेते हैं तो हमें एक नया ट्राइंगल मिला। तो इधर आते हैं, ये है हमने कंस्ट्रक्शन किया। हमने एक पॉइंट जी लिया ई एफ से नीचे, इस तरह के एंगल बी और एंगल एफ ई जी बराबर, और इसके साथ साथ ए बी और ई जी बराबर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंग्रेंट साबित करेंगे, फिर इन दोनों को कंग्रेंट साबित करेंगे। जब ये और ये दोनों इसके बराबर तो ये आपस में फिर क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लेते हैं इन करिस्पॉन्डिंग ट्राइंगल ए बी सी करिस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल जी ई एफ, इन दो ट्राइंगल्स में क्या है, ए बी जो है वो जी ई के बराबर। क्यों, कंस्ट्रक्शन हमने किया ए बी इज इक्वल टू जी ई। फिर जो है इस ट्राइंगल का जो एंगल बी है वो बराबर है इस ट्राइंगल के एंगल एफ ई जी के बराबर। ये भी हमने कंस्ट्रक्शन किया, और इसके साथ साथ इस ट्राइंगल का जो बी सी साइड है वो इस ट्राइंगल के ई एफ साइड के बराबर है। ये हमें ऑलरेडी गिवन है, बी सी और ई एफ ये बराबर, तो ये गिवन। तो हमने प्रूफ कर लिया कि इस ट्राइंगल के दो साइड एक एंगल इस ट्राइंगल के दो साइड एक एंगल के बराबर। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल जी ई एफ साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, यानी दो साइड एक एंगल इनके आपस में बराबर है। तो जब ये दो ट्राइंगल आपस में बराबर, तो फिर इनमें इसका जो ए सी साइड है इस ट्राइंगल का ए सी साइड इस ट्राइंगल के, क्योंकि अब दो ट्राइंगल कंग्रेंट हो गए तो ये इसलिए बराबर है कि ये इनके करिस्पॉन्डिंग साइड्स है, करिस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंग्रेंट ट्राइंगल। अच्छा, जब ए सी और जी ई आपस में बराबर है
लेकिन किताब में ये है कि यही ए सी साइड जो है ये इस ट्रायंगल के डी एफ साइड के भी बराबर है, ये हमें गिवन है। अच्छा, जब ए सी डी एफ के बराबर और यही ई सी ए सी जो है ये जी ई के भी बराबर, तो देयरफॉर डी एफ इज इक्वल टू जी ई। इधर रीजन में लिखेंगे बोथ कंग्रेंट टू ए सी, ये दोनों ए सी के बराबर है तो इस वजह से ये आपस में बराबर। अच्छा, इसको हम 1 का नाम देते हैं। फिर हम एक काम करेंगे, यहाँ पर डी से जी तक एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करते हैं। यहाँ पर एंगल बना एंगल 1, एंगल 2, इधर एंगल 3 और यहाँ पर एक एंगल बना एंगल 4। तो फिर देखिए जब डी ई और जी ई आपस में बराबर, अच्छा जब डी एफ और जी ई आपस में बराबर है, यानी इस ट्रायंगल में डी एफ और जी ई आपस में बराबर, तो फिर देखिए इनके अपोजिट में जो एंगल है एंगल 2 और एंगल 4 आपस में बराबर हो गए। देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों? हम लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू कंग्रेंट साइड्स। फिर इसी तरह जो है हम जानते हैं कि ए बी और जी ई बराबर है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, और ए बी और डी ई भी आपस में बराबर, तो डी ई और जी ई बराबर हो गए। जब डी ई और जी ई आपस में बराबर तो इनके अपोजिट में जो एंगल है एंगल 1 और एंगल 3 ये भी आपस में क्या है बराबर। रीज़न सेम टू सेम यही है कि एंगल अपोजिट टू कंग्रेंट साइड। अच्छा, जब दो एंगल्स आपस में बराबर होती है, मसलन 20 डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री, 30 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। अच्छा, तो फिर इनका सम जो है ये भी 50 आता है। अगर हम ऐड करेंगे इनका सम भी हमें 50 मिलता है। तो इसी तरह लेफ्ट साइड को जमा करने से यानी एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आ जाता है एंगल 3 और एंगल 4। अब देखिए एंगल 1 और एंगल 2 को जमा करने से टोटली एंगल डी बनेगी, एंगल 3 और 4 को टोटली जमा करने से एंगल जी बनेगी। इसे हम देते हैं 2 का नाम। अब देखिए हम इन दो ट्रायंगल्स को कंसीडर करेंगे, ट्रायंगल डी ई एफ और जी ई एफ। अब इन दोनों को हम कंग्रेंट करेंगे। इन दो ट्रायंगल को कंसीडर किया तो ये देखिए इस ट्रायंगल का एंगल डी जो है इस ट्रायंगल के एंगल जी के बराबर, ये हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड। फिर इस ट्रायंगल का डी एफ साइड जो है डी एफ साइड इस ट्रायंगल के जी ई साइड प्रूव है, ये है हमने प्रूव किया है। फिर देखिए डी ई और जी ई ये आपस में बराबर, वो इस वजह से कि ये बोथ कंग्रेंट टू ए सी ए बी। अच्छा, ये साइड भी जो है ए बी के बराबर है, ये गिवन है, और ये साइड जी ई जो है ये भी ए बी के बराबर है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। तो फिर जी ई और डी ई ये दोनों आपस में बराबर, तो देयरफॉर ट्रायंगल डी ई एफ कंग्रेंट है ट्रायंगल जी ई एफ का। अच्छा, जब ट्रायंगल डी ई एफ ये ट्रायंगल जी ई एफ का बराबर और ए बी सी जो है वो भी ट्रायंगल जी ई एफ का बराबर, तो फिर देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज़ कंग्रेंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो वाकई जब किसी दो ट्रायंगल के तीनों साइड आपस में बराबर होते हैं तो वो दो ट्रायंगल कंग्रेंट होते हैं।